एक्चुअली हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग इसको कहाँ तक ले जाएंगे। जब शुरू किया था तो ये भाव मन में था कि एक इस तरह का काम किया जाए जिसमें हम लोग ताज़ा खाना सर्व करें। तो लोग जुड़ते गए, मुहिम बढ़ती गई आगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक ये हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और इससे आगे भी जाने की कभी भी परिकल्पना करेंगे। तो अभी नहीं जानते हम कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब जो ये पौधा लगा है अब ये पेड़ के रूप में पनप रहा है। आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा निश्चित रूप से। और ये DRW जो है, एक कंसेप्ट जो है, ये आपके दिमाग में कब से पनपा और इसका बीज जो इतना बड़ा हो गया है तो उसको आप भविष्य में क्या किस तरीके से प्लान करके चल रहे हैं आप? सबसे पहली बात, ये इनिशिएटिव तो योगेश जी का है, साथ में उनकी पूरी टीम का है। मैं बहुत मतलब वो दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे इन्होंने इसके साथ जोड़ा है। आई एम एक्चुअली ए हैप्पीनेस कोच एंड काउंसलर, मैं सोशल एक्टिविस्ट इन फरीदाबाद। अनफॉर्चुनेटली मैं निर्भया की मम्मी की काउंसलर भी रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए था। जिस सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो तो दाल कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। सबसे मेन चीज़ें क्या चाहिए होती है इंसान को रहने के लिए? तो जब एक गर्म खाना किसी को मिलता है ना, तो जो तृप्ति होती है वो शायद हल्का कपड़ा या भारी कपड़ा पहनने से वाली नहीं होती। पेट भरना सबसे इम्पोर्टेंट नीड, सबसे बेसिक नीड है इंसान की। तो जब ये पहले किसी और संस्था के साथ जुड़े हुए थे, पर वहाँ पे लेफ्ट ओवर खाना जो आता था वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर करता था। उन्होंने कहा क्या ख्याल है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश दाल और रोटी, बेसिक, आपने ज़्यादा काम झाम नहीं करना, बेसिक दाल और रोटी बांटी जाए, बिल्कुल फ्रेश, जो 5:30 बजे के यहाँ पहुँचती है और 6:30-7 बजे से डिस्ट्रीब्यूट होने भी हो जाती है। यूनियन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दाल रोटी मुहिम हमने शुरू करी थी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दाल रोटी हम फ्रेश खिलाएं जी। और उस मुहिम का चलते हुए हमने आज 1000 डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करे हैं और हम आगे भी इसको करते रहेंगे। दाल रोटी वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने और 2 टेंजेंट और जोड़े हैं, जो कि है डेली रीडिंग राइटिंग, वो भी DRW है, और एक है डिपॉजिट रेन वाटर, वो भी DRW है। तो दाल रोटी वाले के साथ साथ हम पानी की व्यवस्था भी करके जा रहे हैं ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ये दिक्कत ना हो। और दूसरा, जब बच्चा पढ़ेगा और जब कमाएगा तो उसको मकान की भी मुश्किल नहीं होगी। तो जब हम पढ़ेंगे, हमको खाना मिल गया, हमारी पढ़ाई हो गई, हमारा पानी हो गई, हमारे मकान की व्यवस्था हो गई, तो DRW ने रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी है। तो दिस इज़ DRW, और कंप्लीट जिसको कहते हैं टेंजेंट है, जिसमें हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट DRW, कि ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत छोटे हैं तो आप इस DRW में किस तरीके से अपनी एनर्जी लगा पाते हैं? जब हम जाते हैं, जब सोचते हो क्या करें, हमें उनको खाना देना पड़ता है, एक फीलिंग आती है। देखो पहले हम जाते हमें DRW नहीं पता, तब हमें बहुत कि सब लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। हमें DRW खोला, तब से मुझे ये फीलिंग हुई है कि जब हम फील करते सब कुछ, तब हम बहुत खुश होते हैं।